प्यारे मित्रों, सुप्रभात। एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पीसीएस कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, आज हम आपके लिए भारत का पहला भारतीय इतिहास जो किसी ने पूर्ण रूप से नहीं जाना वह आपको छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। प्यारे मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्यारे मित्रों, आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। जब संपूर्ण भारत ब्रिटिश शासन के आधिपत्य में था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1885 ईस्वी में एल ऑक्टेवियन हुरोम द्वारा की गई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। प्रथम सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर प्रथम अधिवेशन में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की जिसमें फारसी अरबी भाषा का अध्ययन होता था। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1905 में कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में प्रकाशित किया। वर्ष 1906 में वीरेंद्र घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त ने युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 की अध्यक्षता करते समय दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मुस्लिम लीग के संविधान का निर्माण वर्ष 1907 में कराची में हुआ। मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार पहला अधिवेशन वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ जिसमें आगा खां को अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 में बंगाल के प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस फांसी की सजा पाने वाले पहले कम उम्र के क्रांतिकारी थे। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी का इस दरबार में भव्य स्वागत किया गया। इसी दरबार में एक सभा बुलाई गई जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई। वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। रास बिहारी बोस ने 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वालों में बसंत बिस्वास, रास बिहारी बोस के नौकर तथा मनमत विश्वास प्रमुख थे। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या से संबंधित यह मुकदमा दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों गरम दल और नरम दल में एकता हो गई। बाल गंगाधर तिलक ने वर्ष 23 अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। फिर पुनः एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। गांधी जी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू हुआ। इसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया।
रोलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल आयोजन किया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध कर रही एक जनसभा पर जनरल डायल ने गोलियां चलाई, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा बिपिन चंद्र पाल असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। गांधी जी ने रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के विरोध में 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर कांग्रेस को छोड़ दिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें अंग्रेज पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इसमें कुल 21 पुलिसकर्मी मारे गए। चौरी चौरा की घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। सचिंद्रनाथ सान्याल ने वर्ष 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसमें 8 डाउन ट्रेन में स्थित सरकारी खजाने को क्रांतिकारियों ने लूट लिया। सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पंजाब के उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। पवनार आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे तथा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू व तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। वर्धा में वर्ष 1942 में कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पास कर दिया गया। भारत विभाजन की माउंटेन योजना 3 जून 1947 को प्रकाशित की गई। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 3 जून 1947 की बैठक में माउंटेन योजना को स्वीकार कर लिया गया। मुस्लिम लीग ने 10 जून 1947 को माउंटेन योजना को भारी बहुमत से स्वीकार किया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पास किया गया, जिसमें 6 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया। 18 जुलाई को उस पर ब्रिटिश सम्राट ने हस्ताक्षर कर दिए। इस स्वाधीनता विधेयक के अनुसार देश को 2 डोमिनियनों भारत एवं पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा तथा इनको पूरी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हो गई। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज फर्स्ट थे और यह राष्ट्रमंडल देशों का प्रथम प्रधान था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी के नेता थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी। प्यारे मित्रों, इस प्रकार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बन गए।
दोनों अपनी आज़ादी दिवस 15 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। प्यारे मित्रों, यहीं से हमारा आज का वीडियो भारतीय इतिहास के साथ समाप्त होता है। प्यारे मित्रों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।